करते हैं तो कहते हैं कि जब आपके लिए कोई परफेक्ट रोल आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कभी मैं कभी तुम के लिए मैंने इनको कॉल किया था। किस कैरेक्टर के लिए? मुस्तफ़ा की माँ के लिए नहीं। इसमें इमाद, क्योंकि इमाद की जिस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई थी वो मुझे लगता है इमाद ही हो सकते थे। और आपने इतना अर्सा वेट किया, क्योंकि शमून बता रहे थे यहाँ पे कि आपने कोई 1-1.5 साल वेट किया था इमाद का। जी जी, मैंने ऑलमोस्ट 10 मंथ 11 मंथ अच्छा, जी फॉर हिम टू गेट। जी जी। जरा नईमा भट्ट आपके रडार में कैसे हैं? नईमा भट्ट क्योंकि के लिए- बड़े इंपॉर्टेंट दोनों वो थे। नईमा भट्ट के लिए थोड़ी सी ऑफ बीट कास्टिंग मैंने सोची हुई थी कि कोई ऐसी कास्ट हो जो बहुत ज़्यादा टीवी पे ना हो। तो वो इत्तेफाक की बात है, उसकी कास्टिंग पे हम बैठे हुए थे तो मैं फहाद डिस्कशन थी तो वहाँ पे एक नाम आया नईमा भट्ट का। नईमा के 2-3 प्लेस हम लोगों ने देखे थे, लेकिन अगर शर्जीना मुस्तफा को कुछ हुआ तो हो सकता है हमसे बर्दाश्त ना हो, फिर आप क्या करें? कंबास्ट रहना तो आपने इधर ही है कराची में। लेकिन कुछ हो नहीं सकता है, शूट हो चुका है। आपने वो धमकियां नहीं सुनी जो आ रही है टिकटॉक वगैरह पे, अगर किसी को मारा डायरेक्टर सुन लो, वो आप तक पहुंची। देखो इंस्टा अकाउंट जो है, इनबॉक्स जो है वो फुल हुआ हुआ है। धमकियां मिल रही है, क्या कह रहे हैं लोग? बस वो नहीं बता सकता है। धमकियाँ और गालियाँ। हाँ, बड़े नाज़ेबल। हाँ, वो ही इज सफरिंग एवरीथिंग राइट मैं कह रही नाउ। हूँ कितनी गालियाँ। इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। अच्छा चले नादिया, 2 एपिसोड में अच्छा अच्छा, अच्छा, हाय, क्या किया तूने? बट आई थिंक बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत। नहीं But that happened. age wise That's also there's a like- difference. I think Bushra is a little older also. So she अच्छा, you suits- felt that. Okay. हाँ, सवाल ये है कि कैसे लग रहा है इतना बड़ा हिट ड्रामा का डायरेक्टर बनने का, क्या फीलिंग क्या है? अभी तो देखें, फीडबैक सबको अच्छे लगते हैं। अच्छा फीडबैक आया है। सोचा था हिट होगा क्योंकि कहानी ऐसी थी, लिखा हुआ बहुत अच्छा था, लेकिन इतना मैसिव जाएगा ये नहीं सोचा हुआ था। तो फीलिंग अच्छी है, लेकिन अभी तक ये बात हज़म नहीं की। जैसे नादिया ने मुझे कहा कि इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, वो मुझे हज़म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छे नदीम बेग साहब हैं, काशिफ निसार हैं, सैफ़ी हसन हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो अभी मुझे लगता है उनके लेवल तक मैं आया नहीं। ये तो दिस इज योर हम्बल, दैट्स व्हाई। लेकिन आई थिंक This गुड work- न्यूज़ this हियर work इज is- it's all कि एक अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक मेगा हिट आ जाता है तो आपके करियर में आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज हम सब काम ही पे निकलते हैं ना। और मुझे मेहनत लगता है करते बड़ा हैं। डायरेक्टर या बड़ा मेगा हिट क्या होता है जिससे हर बंदा उसको फ़ायदा हो, उसका करियर बन जाए, हर बंदे को उससे फ़ायदा। और हर कास्ट में जो भी आपने जो कास्टिंग की है उन सबको माशाल्लाह इतनी अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, सब स्टार्स बन गए। No, but I think आप- Nadia, कुछ तो I थे ही, think Badr's लेकिन बाकियों के लिए भी इतनी अच्छी personality, avenues खुल गए। Badr's personality is a very low key, quiet, humble. हमने काम किया हुआ है साथ, जी। आवाज़ भी नहीं। I just remember one incident when he came to me and said, ये आपकी कोई है, कोई ये फ्रेंड है आपकी फेसबुक पे कोई, याद है? जी। तो मैंने कहा नहीं, कौन? कहते पता नहीं, मुझे मैसेज आया कि मैं जो भी है सेट से तस्वीरें भेजूँ यहाँ। Somebody was stalking me and अच्छा, had oh. reached out to him as the director of that serial. Oh, and saying you're the Give her friend. my हाँ. give नहीं, और ये Atika's जब pictures सोच to me. लेते हैं ना तो करते हैं। मुझे 17 साल के गैप के बाद ड्रामा बदर ने करवाया था ऐसी है तो आफ्टर। हाँ, और इन्होंने कहा आपने ही करना है। मैं दुबई में थी, दुबई से मुझे बुलवाते थे कि नहीं ये करना ना दिया नहीं। ये आपका एक है, इसमें भी ऐसा ही था कि ऐसे कौन से कैरेक्टर जो आपने कहा यही करेंगे? नहीं, इसमें इमाद, क्योंकि इमाद की जिस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई थी वो मुझे लगता है इमाद ही हो सकते थे। और आपने इतना अर्सा वेट किया, क्योंकि शमून बता रहे थे यहाँ पे कि आपने कोई 1-1.5 साल वेट किया था इमाद का। जी जी, मैंने ऑलमोस्ट 10 मंथ 11 मंथ अच्छा, जी। for him to get जी, जी। excellent. I think that I think that's the beauty of something that क्योंकि comes. मुझे ऐसा लगता है वहाँ किसी और को कास्ट किया जाता तो शायद जो उसका अदील का एक पर्सोना दिखाया वो हाँ, नहीं बनता। हाँ। वो इमाद की पर्सनैलिटी में है। एंड इमाद ने काम भी बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया है, जो एक्सप्रेशन से। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये भी है कि जब ये स्क्रिप्ट आया आपके पास फरहत इश्तियाक साहब, उसी वक्त आपके जहन में था कि मैंने फहाद मुस्तफ़ा को कास्ट करना है, क्योंकि वो भी बड़े से ब्रेक पे थे? जैसे फ़हाद मुस्तफ़ा पता है एक प्रोडक्शन हाउस के ऑनर हैं, मालिक हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो चाहते तो अपने लिए बाकायदा अपने कम बैक के लिए लिखवा सकते थे,
लेकिन वो इसमें ना एक मैंने देखा बड़ा इजी आदमी है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, बहुत गो विद द फ्लो है। ये उनके लिए लिखा नहीं गया था, ये तो ऐसी बस किसको कास्ट करना था हमें ये भी नहीं पता है, बस फ़कत ने लिखा। अच्छा, शूट पे कोई जब हम लोगों ने इसकी प्लानिंग स्टार्ट की तो फ़हाद ने कहा कि यार मुझे पढ़ने के लिए दो, ये क्या है। वहाँ उन्होंने पढ़ा एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि ये। और जब तक उन्होंने नहीं पढ़ा था उस वक्त आपके जहन में कौन था मुस्तफ़ा के कैरेक्टर में? अच्छा, ऐसा हुआ था कि जब ये इसका लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो जो राइटर हैं फ़कत इश्तियाक, उन्होंने सिर्फ एक ख्वाहिश ये की थी कि मुझे इसमें हानिया चाहिए। ओके, मुस्तफ़ा को हमने सोचा ही नहीं था। वो ये था कि जब इस पे काम स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसकी शूट पे जाना है, तो इससे पहले के कुछ सोचते फ़हाद ने पढ़ने के लिए लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि ओके, वो होंगे। वेरी गुड कास्टिंग दो। आई थिंक राइटर के जहन में उन्हें कौन चाहिए तो उससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अगर फहद ना करते तो फिर क्या था सेकंड ऑप्शन? आपके नहीं, जहन में क्या था? देखिए हैं लड़के हैं, बिलाल अब्बास है, आप उसको देख सकते हैं। और आई डोंट नो, यहाँ पे ना पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कास्ट ऑक्यूपाइड बहुत होती है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अदील के लिए, इमाद के लिए मैंने वेट किया, लेकिन अगर मैं सबके लिए वेट करने जाता बड़ा मसला वही होता। तो जरा नईमा भट्ट आपके रडार में कैसे हैं? नईमा भट्ट क्योंकि के लिए- बड़े इंपॉर्टेंट दोनों वो थे। नईमा भट्ट के लिए थोड़ी सी ऑफ बीट कास्टिंग मैंने सोची हुई थी कि कोई ऐसी कास्ट हो जो बहुत ज़्यादा टीवी पे ना हो। तो वो इत्तेफाक की बात है, उसकी कास्टिंग पे हम बैठे हुए थे तो मैं फ़हाद डिस्कशन थी तो वहाँ पे एक नाम आया नईमा भट्ट का। नईमा के 2-3 प्लेस हम लोगों ने देखे थे, कुछ क्लिप्स देखे थे। अभी उन्होंने एक किया था ग्रीन टीवी के लिए, मैं नाम जिंदो। जिंदो। तो जिंदो। वो तो स्टोरी मेकर, वो तो झुग्गी वाली बनी है उसमें बिल्कुल। नहीं बट एक्टिंग तो आपको नजर आ तो जाती उसको देख के आप कैसे सोचेंगे कि ये वाला वो इतना इंग्लिश कैरेक्टर कर देखिए, लेगी अब वो मॉडर्न? पता क्या होता है, वो टाइप कास्ट हो जाती है कि अगर उसने जुग्गी वाला किया तो बस अब उसको जुग्गी वाले ही देना है। वो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ना उससे निकलना होता है, मैंने तो उसको रिकग्नाइज भी नहीं किया था, वो तो इन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि उसने खुद ने भी बहुत एफर्ट की, नहीं, you can see बहुत it. उसने एफर्ट डाली है, बहुत मेहनत की है। कास्ट ने बहुत मेहनत की है। वो नजर आ पता चल हम रहा है। उस सवाल की तरफ भी जाएंगे जिसके लिए हम इन्हें किडनैप करके यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन शुरू करते हैं अपना रिव्यू। नादिया जी, 2 एपिसोड सामने बदर महमूद बैठे हैं आपके। इसीलिए कहते हैं, मैं कहती हूँ छोटी सी चीज़, एक बैंगन जो है अभी देखते हैं मूड क्या बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में। आपको लग नहीं रहा कि लोग फट भी सकते हैं गुस्से से? फट सकते हैं। हाँ, लोग गुस्से से फट सकते हैं, मैं फट सकती हूँ कि इट्स क्या? कॉल्ड समथिंग शायद हमसे बर्दाश्त ना हो, ये सोचा? लेकिन अगर शर्जीना मुस्तफ़ा को कुछ हुआ तो हो सकता है हमसे बर्दाश्त ना हो, फिर आप क्या करें? कंबस्ट रहना तो आप इधर ही है कराची में। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है, शूट हो चुका है। आपने वो धमकियां नहीं सुनी जो आ रही है टिकटॉक वगैरह में, अगर किसी को मारा डायरेक्टर सुन लो, वो आप तक पहुंची। देखा इंस्टा अकाउंट जो है, इनबॉक्स जो है वो फुल हुआ हुआ है। धमकियां मिल रही है, क्या कह रहे हैं लोग? बस वो नहीं बता सकता है। धमकियाँ और गालियाँ। हाँ हाँ, बड़े नाज़ेब अल्फाज हाँ, वो ही इज सफरिंग एवरीथिंग राइट मैं कह नाउ। रही हूँ भाई कितनी गालियाँ तो इंटरेस्टिंग मुझसे सिचुएशन ज़्यादा हुई है। अच्छा lovely. चले नादिया, 2 एपिसोड में बताया थी या रुबाब की पसंद? कौन सा क्रीम? वो जो ड्रेस रुबाब का ड्रेस था, वो कह रही है नताशा अच्छा, का ड्रेस। इसमें Birthday party पे। इसमें ना एक पूरी आर्ट टीम हम लोगों के साथ है, अच्छा ऐसा है। जो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, अटेंशन टू डिटेल आप लोगों ने भी कहा। वो आर्ट टीम उस पर बैठी हुई थी, एक एक चीज़ उन्होंने देखी है, किसने क्या पहनना है, किस सीन में क्या पहनना है, वो बाकायदा ये प्लान्ड हुआ है, सब चीज़ें प्लान्ड हुई है। तो ठीक है, अगर वो नईमा की वो चीज़ नहीं पसंद आई तो होता है, बैकफायर it's a होती है comment. कुछ चीज़ें। हाँ, अच्छा, बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि एक्ट्रेसेस हमारी सुनती नहीं है, कि लिपस्टिक कम नहीं करेंगी, बाल खोल दो जी, ऐसे नहीं बनाने, बंद कर दो, सिंपल। इसमें तो मैं देखा हानिया जीरो मेकअप, कपड़े उसके ऐसे अच्छा, टी इसके लिए शर्ट, ना ये मैं हानिया की लुक बाल- कैसे डिजाइन हुई थी? बिकॉज़ वो बड़ी, और हम बात भी हानिया पे अब इट्स वेरी करेंगे। बोल्ड बट अमेजिंग। नादिया, इसमें पता है क्या है, हानिया जैसा दिल भी चाहिए। फिर मैं ये कहता हूँ, सॉरी हानिया जैसा दिल भी चाहिए। लड़कियों में, एक्ट्रेसेस में बहुत कम ऐसा होता है कि वो इतने बड़े दिल के साथ आए कि हाँ हमें मेकअप नहीं करना है, आ जाओ। मैंने जब हानिया को कहा, ख़ास तौर पे ये जो अपार्टमेंट वाला हम लोगों का सब था, मैंने हानिया को कहा कि यहाँ पे तुम आ गई हो, यहाँ पे मेकअप नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपके पास खाने के पैसे नहीं है, ये मुझे मेकअप लिपस्टिक कुछ नहीं चाहिए।
तो वो एक्सटेंशन लगाती थी, वो बस आती थी, एक्सटेंशन लगाया, कहती थी चलें बड़े भाई आ जाए मैं वीडियो। उसने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। ना उसको ये था कि मैंने बाल यहाँ से सही करने हैं, बाल यहाँ से सही, जो बाल लटके हुए हैं यहाँ लटके हैं, मुंह पे लटके हैं, वो वैसे। और जो बहुत अच्छा लगा है। मुस्तफ़ा की जो वो टी शर्ट्स पहन रही है और वो जो- कितना first time देखा है हाँ, भाई, and it is वो very किसका आइडिया था? वो भी आपकी natural, आर्ट टीम का था या हानिया डिसाइडेड इट, यू और डिसाइडेड? कपड़े लग रहे पुराने, जैसे किसी ने ना 2 साल से पहने हुए घिसे हुए सारे कपड़े घिसे हुए लग रहे वो हैं। डेफिनेटली आर्ट टीम और डायरेक्टर का फैसला था। और उसमें ये था, हम लोगों की पीछे, हमें नहीं पता था ये चीज़ इतनी नोटिस होगी, उसके पीछे साइंस ये थी कि 2 बैग लेकर निकले हैं। तो इतना सामान नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा ड्रेसेस चेंज कराएं, तो उसने मियाँ की कमीज़ पहन ली शलवार के ऊपर, वो और बस ऐसे ही उस होता पे- है। हाँ। वेरी गुड टच। अच्छा, एक और सवाल जो रहता था मेरे जहन में था, पेंटिंग गिरी थी सफाई के वक्त, जी वो खुद ही गिरी थी या वो लाइक नहीं वो प्लान था? खुद की हुई थी। वो बहुत खुद ही गिर गई थी। और उसमें Spontaneous. हानिया हंसती है, हाँ। तो वो That hussie was very, हाँ, वो रियल था, वो रियल इंसिडेंट हुआ था। जी और और- ग्राफिक्स So, वगैरह yeah, जो बनाए थे हरिकेन के और गेम के, वो भी आपने स्पेशल बनाए वो इसके लिए? स्पेशल बनवाए हम लोग ने अभी। हाँ, that was a big thing. जितनी एनिमेशन वगैरह सब कुछ वो स्पेशल बनवाई है हमने, कुछ नहीं कहीं से उठाया है, जबरदस्त। सब खुद जबरदस्त। बनवाया है। मैं आपको बहुत बताऊं, मेहनत डॉक्टर है। अली काज़मी एंड फहद आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स के जो पैसे के मामले में परवाह ही नहीं करते। और वो जो चूहा आया था, और जो कि लगाते अपने चूहा ड्रामों नहीं था में। एक्चुअली, वो क्या था? चुचुंदर। नहीं, वो असली था चूहा। No, it wasn't. Huh? कैसा वो चूहा कहाँ था? से रेंज No, किया? चूहा नहीं था. It was a different type This of. is different breed. Because जो it had- घूस कहते हैं, असल में घूस कहते हैं। हाँ, हाँ, तो ये पालतू था? एक्चुअली पता है हनी इसको लेकर आए थे, हाँ ये पालतू है। लेकिन बड़ा मुझे लगा एनिमेटेड बड़ा है, cute था। बहुत प्यारा। मीना जी चाह रही है उसको अडॉप्ट करना। मैं मंगवा दूंगा आपको। अब तो उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, वो भी कहेगा नहीं नहीं। अच्छा, आपके ड्रामे में एक और बड़ी अजीब बात हुई, एक तो ये जूहे की वैल्यू इतनी बढ़ गई, ये पेंटिंग्स वाला जो वाकया हुआ था इतना मशहूर के जिसमें आपने एग्जैक्टली शूट की, वो मतलब इतने बड़े पेंटिंग्स में वो एरिया शूट किया खास जिसमें वो उसकी पेंटिंग्स थी। नहीं वो उस Amazing. लड़के का नसीब था। नसीब, हाँ ओके, हमने शूट भी वही किया, उसकी गुमी हुई थी पेंटिंग्स उसमें नजर वो आ उसको मिल गई। It's quite amazing. And he got them back. जी जी। अच्छा, सबसे मुझे